हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपना जो एक सीरीज़ है उसको स्टार्ट करने वाले हैं। करंट इवेंट्स, नेशनल और इंटरनेशनल इम्पोर्टेंस। फ्रेंड्स, इसमें जो करंट अफेयर्स हम करेंगे वो आपके इंक्लूड हैं नेशनल लेवल के यानी कि इंडिया लेवल के, और इंटरनेशनल यानी कि जो फॉरेन लेवल के। ठीक है, जिस जिस एग्ज़ाम में जो जो होगा वो वही पढ़ेगा, एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ेगा। तो स्पेशली मैं उनको अनाउंस कर दूं स्टॉक एक्सटेंट वालों को, क्योंकि आपकी जो करंट अफेयर की सीरीज़ है वो स्टार्ट हो चुकी है। तो आप इसको आज से पढ़ सकते हो, और जो मैंने प्रीवियस जो करंट अफेयर्स पढ़ाए हैं उनके 13th जो पार्ट्स हैं उसके ऑनवर्ड्स जितने भी मैंने पार्ट करवाए हैं आप उनको वॉच कर लेना। ठीक है, क्योंकि आपको जो करंट अफेयर की सीरीज़ पढ़नी है वो पढ़नी है जुलाई ऑनवर्ड। ठीक है, जुलाई के करंट अफेयर पढ़ने हैं और ये अगस्त के करंट अफेयर हैं। एक वीडियो में आपके अगस्त के करंट अफेयर कंप्लीट नहीं होंगे, लगभग इसमें कुछ आपको एमसीक्यूज मिलेंगे इंपॉर्टेंट जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं देखा जाएगा कि एक आधा क्वेश्चन तो आ ही जाए, ऐसा ही होगा। तो चलिए करते हैं स्टार्ट। जेके एसएसबी, एसएससी, आरआरबी, जेकेपी सभी एग्जाम के लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि करंट इवेंट्स हैं। और कुछ एग्जाम में ये बोला जाता है कि करंट अवेयरनेस, कुछ में करंट अफेयर्स होते हैं, कुछ में करंट इवेंट्स होती है। तो तीनों चौनों का मतलब एक ही होता है, करंट अफेयर्स। ठीक है, जिनको हम बोलते हैं करंट अफेयर्स। ठीक है, चैनल पे जो भी नहीं हुआ अभी तक चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लो, क्योंकि इस तरह के इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। तो अल्टरनेटिव डेट्स या फिर डेली अपडेट पे आपको इस वीडियोस को सुबह सुबह 10 बजे डेली मिलेगी, क्योंकि करंट अफेयर का जो पढ़ने का टाइम होता है वो 9 से 10 बजे का ही होता है। ठीक है, तो ट्राई करेंगे इसको जल्द से जल्द ही कंप्लीट कर दें, तो सितंबर के स्टार्ट कर दें। अब बात आती है कि जिन जूनियर सुपरवाइजर का जो एग्ज़ाम वो नवंबर में है, तो उनको जो करंट अफेयर पढ़ने हैं वो आपको पढ़ने हैं अक्टूबर तक। ठीक है, जनवरी से या फिर फरवरी से 6 महीनों के पढ़ो लास्ट, वो भी काफ़ी है आपके लिए। ठीक है, मार्च अप्रैल से ही पढ़ोगे तो वो भी आपके लिए सफिशिएंट है। तो चलिए मैं क्वेश्चन पे चलता हूँ। ये करंट अफेयर्स की सीरीज़ है, ये जेके एसएसबी ऑल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्टॉक असिस्टेंट, फाइनेंस अकाउंट असिस्टेंट, यूनिट सुपरवाइजर, सब इंस्पेक्टर और एसएससी है, जितने भी एग्जाम अपकमिंग जो भी होंगे, जीडी कांस्टेबल हो गया, एमटीएस तो हो गया। अब मैं बात कर दूंगा स्टॉक असिस्टेंट की। स्टॉक असिस्टेंट में वेटनरी फार्मिस्ट, वाइल्ड लाइफ गार्ड, सारे के सारे एग्जाम उसी में इंक्लूड होते हैं। ठीक है, सभी के लिए इंपॉर्टेंट सीरीज है। क्वेश्चन नंबर जो फर्स्ट है, विच गवर्नमेंट हैज लॉन्च मिशन मिशन निर्यातक बनो। निर्यातक बनो एक मिशन है, वो किस स्टेट ने लॉन्च किया है? क्या वो असम ने किया, उत्तराखंड ने किया, बिहार ने किया, या फिर राजस्थान ने किया? तो दोस्तों वो स्टार्ट किया गया राजस्थान द्वारा। ठीक है, राइट ऑप्शन इज राजस्थान। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में, व्हाट वाज द रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स, यानी कि जीएसटी से कितना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है जुलाई 2021 में? तो वो किया गया आपका 1.16 लाख करोड़। ठीक है, इतना रेवेन्यू कलेक्ट किया गया है जीएसटी। तो मैं आपको बता दूं जीएसटी क्या होता है, गुड्स सर्विस टैक्स, जो कि आपको पता है जब भी हम कोई चीज़ खरीदते हैं तो हम ये इनडायरेक्ट टैक्स पे करते हैं। तो 1.6 लाख करोड़ यानी कि 1,16,000 समथिंग। ठीक है, तो मैं आपको बता दूं 90 कितना था, 90 वो था आपका इतना, ये आपका जून में था जीएसटी जो इन्होंने कलेक्ट किया, रेवेन्यू कलेक्ट। तो इतना रेवेन्यू उनका बना था जून में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो आता है, प्रोजेक्ट बैम्बो ओसीज ऑन ड्रॉट लैंड्स बोल्ट जिसको बोलते हैं इन उदयपुर राजस्थान हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द खादी एंड विलेज इंडस्ट्रीज कमीशन KVIC एंड विच ऑफ द फॉलोइंग सिक्योरिटी फोर्सेस, कौन सी सिक्योरिटी फोर्सेस ने लॉन्च की? तो ये लॉन्च की गई किसके द्वारा? बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स द्वारा। ठीक है, BSF द्वारा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी हैज़ लॉन्च द ऑल फॉर ऑल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद द CBSE मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन? किस कंपनी ने लॉन्च किया ऑल, यानी कि ऑल यानी फॉर ऑल इन ऑल, ऑल AL को मतलब कि कर दिया उन्होंने ऑल इनिशिएटिव इन कोलैबोरेशन विद द CBSE मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, वो किया इंटेल ने। ठीक है, इंटेल द्वारा ये किया गया। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, हुमंग द फ्लोइंग विल गेट द प्रेस्टिजियस महाराष्ट्र भूषण अवार्ड 2021। ये जो अवार्ड है भूषण अवार्ड महाराष्ट्र, ये 2021 में किसने ये गेन किया है?
तो अगर आपसे ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, आ जाए, प्रेस्टिजियस जो महाराष्ट्र भूषण अवार्ड है 2021 का, वो किसको मिला है? तो हालांकि ये मिला है आशा भोसले को। क्लियर? इन इंडिया मुस्लिम वुमेन राइट डे इज ऑब्जर्व्ड अक्रॉस द कंट्री ऑन। तो इन इंडिया में, भारत में मुस्लिम वुमेन राइट्स डे बनाया जाता है, ऑब्जर्व किया जाता है कंट्री में, पूरी कंट्री में, इंडिया में। तो कब बनाया जाता है ये? तो ये बनाया जाता है आपका 1 अगस्त को, ठीक है, एवरी ईयर। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फ्लोइंग हैज वोन द ब्रोंज बाय बीटिंग ही क्या लिखा है, बिंगजियो जियाओ ऑफ चाइना इन वुमेन बैडमिंटन सिंगल ऑफ टोक्यो ओलंपिक्स। तो किस पर्सन ने वोन किया है ब्रोंज को, और चाइना की जो ये नाम है अजीब सा जो लिखा है, बिंगजियाओ, जिनको हराकर बैडमिंटन सिंगल में टोक्यो ओलंपिक ने जिन्होंने ब्रॉन्ज जीता है, तो वो कौन सी यहाँ से खिलाड़ी हैं? ये 2020 की जो ओलंपिक्स हुई अभी 2021 में, 2020 में नहीं हो पाई थी क्योंकि रीज़न था कोविड-19, कोरोना वायरस डिजीजेस 2019, ठीक है। तो पीवी संधू ने ये काम किया है, ये सभी को पता ही होना चाहिए। इसुरु उदाना हैज़ अनाउंस रिटायरमेंट रिसेंटली, ही वॉज प्लेड फॉर विच कंट्री क्रिकेट टीम? दोस्तों इसुरु उदाना एक जो थे पर्सन है जिन्होंने रिटायरमेंट ले ली है, हालांकि ही हैज़ प्लेड फॉर विच कंट्री क्रिकेट टीम, कौन सी कंट्री की क्रिकेट टीम के लिए वो खेलते थे? क्या वो पाकिस्तान के लिए खेलते थे, श्रीलंका के लिए खेलते थे, बांग्लादेश या फिर इंडिया के लिए खेलते थे? ये जो क्वेश्चन है ये आपका इंटरनेशनल लेवल का आ जाता है, ठीक है। स्टॉक एक्सटेंट वालों को ये पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो श्रीलंका इज द राइट ऑप्शन, ओके। आफ्टर दैट नेक्स्ट क्वेश्चन, 36 एडिशंस ऑफ कॉर्पेट बिटवीन इंडिया एंड विच कंट्री हैज बिगन इन द इंडियन ओशन रीजन? तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है कि 36 एडिशन हुआ कॉर्पोरेट का इंडिया और कौन सी कंट्री के बीच में, जो कि इंडिया ओशन रीजन को रीजन करेगा। आई थिंक ये क्वेश्चन मैं आपको पहले का भी करवा चुका हूँ। तो राइट ऑप्शन इज इंडोनेशिया। तो ये हुआ था आपका 30 और 31 जुलाई को, ठीक है। कॉर्पोरेट हुआ इंडिया और इंडोनेशिया के बीच में, जिसमें उन्होंने इंडियन ओशन रीजन की बिगिन किया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हु अमंग द फ्लोइंग विल लीड द इंडियन डेलीगेशंस ऑफ G20 कल्चर मिनिस्ट्री मीटिंग? कौन सी इनमें से जो पर्सन है जिन्होंने लीड किया इंडियन डेलीगेशंस एट G20 कल्चर मिनिस्ट्री में मीटिंग में? मीनाक्षी लेखी ने किया, जी किशन रेड्डी ने किया, बी मुरलीधरन ने किया, या फिर भारती प्राबिड पावर ने किया? तो ये लीड करने वाली थी मीनाक्षी लेखी। ये 2 दिन का ये था, 29 और 30 जुलाई दिन में ये मीटिंग चली थी जिसमें उन्होंने लीड किया, ठीक है। क्वेश्चन पूछा भी जा सकता है। पीएम मोदी हैज़ लॉन्च द इलेक्ट्रॉनिक वाउचर विद द डिजिटल पेमेंट सिस्टम ई रूपी, आफ्टर विच देयर विल बी नो नीड फॉर कार्ड नेट बैंकिंग टू रिडीम वाउचर्स। ई रूपी हैज़ बीन डेवलप्ड बाय विच ऑफ द फ्लोइंग? रिजर्व बैंक ने किया, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया ने किया, नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ने किया, या फिर इंडियन बैंक एसोसिएशन ने? तो ये किया गया आपका NPCI, ठीक है। NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, विच कंट्री हैज़ टेक ओवर द फ्रांस टू अज्यूम द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल UNSC फॉर द मंथ ऑफ अगस्त 2021? अब आप देख सकते हो अगस्त के करंट अफेयर यहाँ पे आने लगे। विच कंट्री हैज़ टेकन ओवर कर दिया फ्रॉम फ्रांस टू श्योर द प्रेसिडेंसी ऑफ द यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल ने? तो अगस्त 2020 की बात है। ये कौन सी कंट्री ने किया? इंडिया ने किया, चाइना, रशिया या फिर ब्राज़ील? तो ये किया इंडिया ने, मेरा भारत महान, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हु अमंग द फॉलोइंग हैज़ बीन अपॉइंटेड द 25th कंट्रोलर जनरल ऑफ CGA? तो 25th आपको पता है, 25th CGA कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, तो ये आपके दीपक दास, ठीक है। इनकी 25th पोजीशन थी। इनसे पहले जो थे गिरीश चंद्र मुर्मू थे, अब वो नहीं है, अब उनकी जगह ये आ गए, ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन ये ज़रूर पूछा जा सकता है, हु हैज़ बिन नेम्ड, ये मैं आपको बता दूँ, जो स्टॉक एक्सचेंज के एस्पायरेंट्स है, एक शॉर्ट में बुक लगा लो, ठीक है। जो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखाऊंगा उसको उसी तरह से नोट करना है। किस तरह से? जैसे मैंने आपको बताया कि क्या पर्सन था, CGA के कंट्रोलर थे, यानी कि अपने लिखना है 25th CGA शॉर्ट फॉर्म में जितना हो सके उतना लिखो, बट आपको समझ आना है। 25th CGA कौन है? वो है आपके दीपक दास। इनसे पहले जो इनसे पहले थे वो थे आपके गिरीश चंद्र मुर्मू, ठीक है। इतने से क्वेश्चन में आप समझ सकते हो, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए, हु हैज़ बीन नेम द विनर ऑफ द प्रेस्टिजियस नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड 2021। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है। किसको ये अवार्ड मिला है? तो दोस्तों ये अवार्ड मिला है किस पर्सन को? साइरस को पूनावाला, ठीक है, साइरस पूनावाला को ये अवार्ड मिला है प्रेस्टिजियस नेशनल लोकमान्य तिलक अवार्ड, ठीक है, 2021 का। ये भी क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसरो नासा ज्वाइन द मिशन NICR सैटेलाइट विल बी लॉन्च इन विच ईयर। कौन से ईयर में ये जो मिशन इन्होंने ज्वाइन किया है, तो कौन से ईयर में ये लॉन्च करेंगे? तो ये करेंगे 2023 में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑन विच डे द नेशनल माउंटेन क्लाइंबिंग डे इज़ ऑब्जर्व ऑन एवरी ईयर। कौन से दिन को ये बनाया जाता है डे माउंटेन क्लाइंबिंग डे? तो जो JKP की प्रिपरेशन कर रहे हैं बच्चे, उनके लिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है। तो ये आपका अगस्त 1 को बनाया जाता है, ठीक है, ऑब्जर्व किया जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है मेरा, नेम द फार्मूला 1 रेस ड्राइवर हु वोन द हंगेरियन GP 2021। ठीक है, किस पर्सन ने ये वोन किया है हंगेरियन GP 2021 को? वो किया है एस्टेबन ओकोन को, ठीक है। काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे यहाँ पे डिस्कशन किए। मैं आपको बता दूँ कौन कौन सा ये, क्योंकि ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन आपका ये वाला हो गया, और तीसरा क्वेश्चन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और ये कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेगा। जो स्कीम वाले क्वेश्चन होते हैं ना, किसने क्या किया, ये क्वेश्चन इस तरह के एग्जाम में ज़रूर पूछे जाते हैं। तो होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन अच्छे लगे हों। तो नेक्स्ट पार्ट भी इसका आपको जल्दी मिल जाएगा हमारे यूट्यूब चैनल पे। और स्टॉक एक्सटेंड वाले फिर से एक बार कान खोल के सुन लो, इनको नोट्स बना लो, ठीक है, नोट्स बनाना शुरू कर दो अपने करंट अफेयर के, ठीक है, अपने से भी पढ़ो और चैनल से भी पढ़ लो, ठीक है। कहीं और से भी कोई और भी सोर्स है आपके पास उससे भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है। तो ये जब मैं कंप्लीट कर दूंगा ये PDF अगस्त की या फिर सितंबर की, जब ये पूरी कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको सेंड कर दूंगा, ठीक है, टेलीग्राम पे। टेलीग्राम को ज्वाइन कर लो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और कोई भी अगर आप क्वेरी पूछना चाहते हो, स्ट्रैटेजी लेना चाहते हो, कैसे एग्जाम को कितने टाइम क्या करना है, तो मैं सोच रहा था कि स्ट्रैटेजी बेस्ड पे वीडियो बनाई जाए स्टॉक एक्सटेंड के लिए, अदर एग्जाम के लिए। तो नहीं हो पा रहा क्योंकि दिन में टाइम नहीं लग रहा है, इतना वीडियो बनाते ही टाइम हो जाता है। और आप एक काम करो, अगर आपके पास और भी कोई सोर्स है आप उसको भी पढ़ सकते हो, हमारे चैनल पे ज़रूर पढ़ें। और मैं आपको बता दूं, जैसे ही जूनियर सुपरवाइजर का एग्ज़ाम हो जाता है, मैं आपके GK सेक्शन स्टार्ट कर दूंगा। GK तो ऑलमोस्ट स्टार्ट हो ही चुका है, क्योंकि करंट अफेयर है तो करंट अफेयर। सबसे पहले हमारा आएगा JNK की ज्योग्राफी। JNK की ज्योग्राफी में आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा। JNK की ज्योग्राफी में क्या क्या आता है, आपका क्लाइमेट आता है, सॉइल्स आती हैं, लेक्स और रिवर्स आती हैं, और आपकी इंडिया JNK फिजिकल ज्योग्राफी भी आती है, टोपोग्राफी भी आती है इसकी, ठीक है, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो आपको पढ़नी है। सो ओके गाइस, बाय, टेक केयर।